बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और यस, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 3 ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। बेटा, हेल्थ एंड हाइजीन पे जो आपकी वर्कशीट है, हम इसमें साथ साथ पढ़ेंगे, जैसे आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूँगी साथ साथ आप बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है सब्सक्राइब, तो देखिए कभी भी जैसे ही वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे। आप जुड़े रहिए, जितना हो सकेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीखने के जो तरीके होंगे और वर्कशीट के सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस, साथ साथ आगे असेसमेंट, सब आपकी हेल्प इसी चैनल के थ्रू होती रहेगी। लेकिन आप उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय से सभी वीडियोस मिल जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स नेहा, लंच इज रेडी, कम चिल्ड्रन। आप साथ साथ बोलेंगे। नेहा, स्टॉप, नो, वॉश, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, लंच इज़ रेडी। मम्मा ने कहा लंच इज़ रेडी, मम्मी ने बोला जब लंच इज़ रेडी, तो उसके बाद नेहा क्या करने लगी, एकदम से खाने लगी थी, उसको भूख लग रही थी। तो लंच रेडी कहने पर नेहा को लेकिन मना किया गया, नहीं अभी नहीं, आपको टच नहीं करना है। अब देखिए एक बार, लंच इज़ रेडी, मम्मी ने बोला, तो जैसा कि मम्मी ने बोला लंच इज़ रेडी, तो कम चिल्ड्रन, बच्चों आ जाओ, खाना, आपकी मम्मी भी बोलते हैं ना खाना तैयार है। तो नेहा ने खाना खाने की कोशिश की। देखिए, डर्टी हैंड्स कैन मेक यू सिक। देखिए, डर्टी हैंड्स कैन मेक यू सिक कौन बोल रहा है, उसका ब्रदर है। वो बोल रहा है कि नहीं नेहा, गंदे हाथों से खाओगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। तो नेहा को क्या किया, नेहा स्टॉप, नो, मम्मी ने भी मना किया, आप मत अभी ऐसे नहीं खाओ, यू शुड वॉश। आपको क्या करना चाहिए, क्या बोला ब्रदर ने, यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। यस, वी टच मैनी थिंग्स, जर्म्स sit on you our hands, washing with soap kills them। तो देखिए, यस, हाँ, हम बहुत सी चीज़ों को टच करते हैं और जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हाथों पर, सिट ऑन आर हैंड्स, वॉशिंग विद सोप किल्स देम। हमारे हाथों पर बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं और जब हम साबुन से हाथ धोएंगे तो क्या होगा, जर्म्स किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें बिफोर एंड आफ्टर, बेटा बिफोर एंड आफ्टर बोथ। तो बिफोर तो ज़रूरी धोने हैं, आफ्टर भी धोने चाहिए। तो बिफोर आप धोएंगे तभी जर्म्स से आप प्रोटेक्ट होंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। अब ये कौन है, नकुल, उसके ब्रदर का नाम है नकुल। इज राइट, क्लीन हैंड्स कीप अस हेल्दी, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, आफ्टर द, आपको क्या है, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, बिफोर ईटिंग खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट यूज़ करने के बाद, इवन आफ्टर ईटिंग एज वेल, एंड व्हेन यू कम होम, और आप जब भी घर आते हैं तब भी आपको क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। ओके मदर, आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स नाउ। तो क्या बोला, ओके मदर, आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स नाउ, वेरी गुड। अब देखिए नीचे, ऑलवेज वॉश हैंड्स, ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। तो मम्मी फिर से समझा रही है कि आपको कब कब हाथ ज़रूर धोने हैं, आपको खाना से पहले, आपको वॉशरूम जाने, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा हैंड्स वॉश करने हैं। तो मोरल, वॉश योर हैंड्स टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड हैप्पी। हमें क्या करना है, हमें अपने हाथ धोने चाहिए, वॉश योर हैंड्स टू स्टे, क्या रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। हमें स्वस्थ और खुश रहने के लिए अपने हाथों को धोना है, खाने से पहले भी, बिफोर एंड आफ्टर द मील्स,
आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और वेन एवर यू कम होम, और जब आप घर आते हैं तब भी आपको हैंड्स वॉश ज़रूर करने हैं। उसके बाद देखिए बेटा, लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे हम लोग। हु वॉज हंग्री? वेरी गुड, नेहा। कौन हंग्री था? नेहा। तो नेहा हंग्री थी ना। डिड नेहा वॉश हर हैंड फर्स्ट? क्या नेहा ने पहले हाथ धोए थे? नो, तभी तो रोका था मम्मी ने और नकुल ने। हु सेड वॉश योर हैंड्स? नकुल ने बोला था ना। नकुल उनका जो ब्रदर है उसने बोला था। देखिए ये नकुल, तो नकुल ने बोला था वॉश योर हैंड्स। व्हाट मेक्स अस सिक? तो ये देखिए क्या चीज़ है जो हमें बीमार कर देगी? बिल्कुल, डर्टी हैंड्स कैन मेक अस सिक। ये आपका आंसर है, क्योंकि लिखना बेटा आपको स्पेलिंग समझ नहीं आएगी नहीं तो, इसलिए देखिए यहाँ पे आंसर है डर्टी हैंड्स। जो गंदे हाथ हैं वो हमें क्या कर सकते हैं? वो हमें बीमार कर सकते हैं। डर्टी हैंड्स कैन मेक अस, या यू की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ आप यू की जगह लिखेंगे मेक अस सिक। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी यूज टू वॉश हैंड्स? तो हम क्या यूज करते हैं हैंड्स वॉश करने के लिए? वी यूज सोप। हम क्या यूज करते हैं? सोप। वी यूज सोप टू वॉश आर हैंड्स। यहाँ पे आप यहाँ से वी से शुरू करेंगे, डब्ल्यू को कैपिटल कर लीजिए। वी यूज सोप। सोप यहाँ पे लिख के टू वॉश आर हैंड्स। ओ यू आर आर हैंड्स। ये आंसर क्या है? सोप। नेक्स्ट देखिए, इज इट गुड टू वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग? क्या ये अच्छा है कि हम खाने से पहले हाथ धोएं? तो यस। इज आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है। यस इट इज गुड, इट इज। तो यहाँ गुड टू वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, और आंसर लिखते हुए आपका क्वेश्चन मार्क हट जाता है। बेटा ये ध्यान रखिएगा कि आंसर लिखते टाइम क्वेश्चन मार्क हट जाता है, आप आंसर कर रहे हैं। और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का। देखिए बेटा उसके बाद ये क्या है? नाउ यू कैन शो मी। आप मुझे दिखाइए कि आप कैसे हाथ धोते हैं। तो आप क्लास में अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़ों को घर पे दिखा सकते हैं कि किस तरह से आप क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं जिससे आप अपने हाथों को धोते हैं। फिर देखिए, व्हेन डू वी वॉश हैंड्स? हम अपने हाथ कब धोते हैं? बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। सो लेट्स ऑल से क्लीन हैंड्स हेल्दी अस। तो हम सभी को पता है, जैसा कि अभी हमने सीखा, कि अगर हमारे हाथ साफ है तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। क्लीन हैंड्स हेल्दी अस। अब बेटा ये नेक्स्ट देखिए, हैंड्स। यस, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द वर्ड। तो आपको अनस्क्रैम्बल करना है लेटर्स को वर्ड फाइंड करने के लिए। अनस्क्रैम्बल मतलब आगे पीछे है और आपको उसको वापस एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए, अब बेटा ये देखिए आपको पिक्चर भी दी गई है और पिक्चर से ही हमें पता चल रहा है। अगर पिक्चर नहीं भी दी होती, अभी तो आपको क्लू दिया गया पिक्चर से, बाद में अगर पिक्चर नहीं भी दी होगी तो हमारी वर्कशीट जिस टॉपिक पर होती है उससे रिलेटेड ही कुछ वर्ड्स लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यस स्पेलिंग आपको आती है HANDS, हैंड्स। वेरी गुड। अब ये क्या होगा? बिल्कुल सही पहचाना आपने बेटा, वॉश। नेक्स्ट, यस, FOOD, फूड। आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। बिल्कुल। अब आप यहाँ देखिए स्पेलिंग को देखिए, वर्ड जो भी अल्फ़ाबेट्स है उनको जोड़कर आपको मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो क्या बना? यस, वेरी गुड, मदर। अब देखिए आप सबको ये सारी वर्कशीट बेटा रिवाइज करनी है। लास्ट में आपका असेसमेंट भी है और तीनों वर्कशीट पर बेस्ड आपका असेसमेंट है। वर्कशीट 1, 2, 3 और आपकी जनरल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जितनी आप सीख पाए हैं उन सबको मिला के आपने कितना सीखा, तो वो असेसमेंट के थ्रू आपका टेस्ट चेक होगा, टेस्ट किया जाएगा। तो अब देखिए, सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको सर्कल करना है करेक्ट वर्ड। चूज द वर्ड दैट हेल्प्स यू स्टे हेल्दी। आपको वो वर्ड ढूंढना है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। तो फर्स्ट है जंक फूड या फ्रूट्स। तो बताइए कौन है जंक फूड? नो, फ्रूट्स कीप्स अस
फ्रूट्स कीप अस हेल्दी। अब उसके बाद देखिए फ्रूट जो भी हम खाएंगे वो हमें फ्रूट कीप्स अस, तो यहाँ फ्रूट्स है तो कीप अस। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है। अब देखिए हेल्दी क्या रखेगा, सोप या नेल? वेरी गुड, नेल नहीं, सोप हमें हेल्दी रखेगा। ऐसे ही टूथब्रश और बैट, टूथब्रश। तो इस तरह से हम लोग को पता, आप सबको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप फेमिलियर हो जाए इन वर्ड से भी, इनकी स्पेलिंग से भी, और आप अवेयर भी हो जाएं। अब ये देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट द पिक्चर। आपको हिंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आप अभी भी आपने स्पेलिंग लर्न किया है, तो यस, हैंड्स, तो यहाँ क्या आया, ए। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड, और देखिए सोप के बीच में स्पेलिंग लिखी भी हुई है, तो ये क्या है, SOAP, सोप। आपको कई बार पेपर में भी वो स्पेलिंग्स मिलती है बेटा, तो ध्यान से, अगर आप विजिलेंट रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स आपको पेपर में भी रीचेक करने के लिए मिल जाते हैं। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाथों पे क्या दिखाए गए हैं, वेरी गुड, जर्म्स। तो जर्म्स के लिए फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, ई। शाबाश, अभी हमने किया था फूड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, लुक एट द वर्ड इन द सेंटर, use the given letters to make as many meaningful words as you can. One has been done for you. तो देखिए ये सेंटर में जो आपको दिया गया है, इसका यूज़ करके आपको कुछ ये लेटर्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। और एक आपके लिए नीचे देखिए कर दिया गया, और आपको पिक्चर से भी क्लू दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले एच को जब यूज़ किया गया, एच के साथ AND जोड़ा, तो क्या बना, हैंड। वेरी गुड। उसके बाद देखिए एस के साथ AND जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सैंड। अब बी के साथ AND जोड़ देंगे तो बैंड। अब एल के साथ AND जोड़ देंगे तो लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। बैंड, सैंड, लैंड, हैंड। इस तरह से आपको ये जो वर्ड्स अभी आपने बनाए हैं, ये वर्ड्स आपको यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे लिखने हैं आपको। देखिए सैंड, बैंड, लैंड। इसी तरह से आपको लेट्स लर्न इंग्लिश वाली जो वीडियो है उस पर आपको समझाया गया है। और आप फोनिक साउंड को जोड़ के देखिए, एंड आगे साउंड जुड़ा एज पर लेटर, जो लेटर था उसकी साउंड, और पीछे एंड साउंड आ गया AND से, और आपने न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बना लिए। इसी तरह से आपको जोड़ जोड़ कर फोनिक साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखना है। वेरी गुड बेटा। अब जो है, नकुल रीड द फॉलोइंग पोएम एट स्कूल, he knows the importance of cleanliness and taking care of our body as it is a gift of God. तो नकुल ने क्या किया, नकुल ने, उसको पता है कि कितना ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है सफाई, साफ़ सफाई रखना चाहिए, कैसे हमें अपनी बॉडी का, टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारा गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, तो हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो ये नकुल को पता है, और नकुल ने इसी बारे में गिफ्ट्स ऑफ गॉड से ही संबंधित एक पोम है जो रिसाइट किया, और आप भी अभी वो पोम सारे साथ में बोलेंगे, और इसको फिर बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे। एक बार जब कॉपी में आप लिख लेंगे तो इसको प्रैक्टिस भी करिएगा बेटा। अभी आप पढ़ना सीख लीजिए, समझिए और पढ़ना सीखिए, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। रीड और लिसन टू द फॉलोइंग राइम एंड लर्न अबाउट योर बॉडी पार्ट्स। तो देखिए हमें हर क्वेश्चन को भी पढ़ के समझना है। रीड, मैं अभी पढ़ रही हूँ और आप सुन रहे हैं। रीड और लिसन टू द फॉलोइंग राइम, ये जो राइम है, ये जो पोम है, इसको सुनिए। एंड लर्न, और सीखिए अबाउट योर बॉडी पार्ट्स, हमारे जो शरीर के अंग हैं इनके बारे में हमें सीखना है, इससे जानना है। तो देखिए, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, दीज आर द गिफ्ट्स आई गॉट फ्रॉम गॉड। ये गिफ्ट्स है जो मुझे कहाँ से मिली हैं, गॉड से, भगवान से। आइज टू सी द वर्ल्ड अराउंड, मैं डॉट डाल रही हूँ, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसके नीचे डॉट डाल रही हूँ ताकि आप उस वर्ड को अच्छे से पढ़ें। देखिए अभी तक हमने पढ़ा गिफ्ट्स ऑफ गॉड,
These are the gifts I have got. ये have के लिए बेटा ये apostrophe लगा के VE. I have got from God eyes to see the world around. अब ये हम इरेज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन्स आपको पढ़ना आ जाए. नेक्स्ट देखिए, आइज टू सी द वर्ल्ड अराउंड, आंखें, आइज टू सी द वर्ल्ड, संसार है जो मेरे आसपास जो संसार है उसे देखने के लिए क्या है हमारे पास, आइज. लेग्स टू वॉक ऑन द ग्राउंड, लेग्स क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए, ग्राउंड पे चलने के लिए. ईयर्स टू हियर व्हेन मम्मा कॉल्स, कान सुनने के लिए कि जब मेरी मम्मी बुलाएंगी तो मुझे वो सुनाई देता है, कानों की मदद से ही सुनाई देता है. हैंड्स टू होल्ड एंड कैच द बॉल, और हमारे हाथ क्या हेल्प कर रहे हैं, यस, हैंड्स टू होल्ड एंड कैच, पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, किसी भी चीज़ को संभालने के लिए हमारे हाथ हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा काम करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं. नोज टू स्मेल गुड और बैड, और नोज क्या कम कर रहा है, यस, ये जानने के लिए कि कोई खुशबू क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, स्मेल करने के लिए. स्माइल ऑन माई फेस, और जो मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है, व्हेन आई एम ग्लैड, जो मैं खुश हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान. आई मस्ट टेक केयर ऑफ देम, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए, मुझे ज़रूरी है इनका ध्यान रखना, हेल्दी रहने के लिए इन सब का ध्यान रखना होगा. कीप देम क्लीन सेफ एज जर्म, सेफ एज जेम्स, कीप देम क्लीन, हमें इन सबको क्या करना है, साफ रखना है. सेफ एज जेम्स, जेम्स क्या होते हैं, जो आपके कीमती, जैसे डायमंड है, रूबीज़ है, अलग अलग सुंदर सुंदर जो आपके पास स्टोन्स होते हैं, या आपके पास कोई भी सुंदर नेकलेस है, सपोज कोई भी चीज़ है आपकी जो बहुत सुंदर है, आप पहनते हो तो आप कितना संभाल के रखते हो ना उसको, तो ये इसी तरह से आपको जेम्स की तरह अपने ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनका ध्यान रखना चाहिए और इन्हें क्लीन रखना चाहिए. और ये किसने लिखी है, हरलीन. तो इसी तरह से पढ़ना भी सीखना है आपको. उसके बाद देखिए, अब आपने पोम पढ़ी है, अब आपको रीड द पोम एंड नेम एनी 3 गिफ्ट्स यू हैव गॉट फ्रॉम गॉड. तो अभी सारे बॉडी पार्ट्स के आपने नाम पढ़े हैं, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स. अभी आपने सारे बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़े हैं ना, उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे, और यहाँ पे आपको वो सारी लिस्ट बनानी है. आप 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, आपको सभी की स्पेलिंग भी लर्न करनी है. हाउ डू यू कीप दीज बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. तो बेटा जर्म्स से कैसे हम इसको करेंगे, कैसे क्लीन रखेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन रखेंगे, सैनिटाइज़र, सोप का यूज़ करके. तो यही ओरल आपको एक्सप्रेशन देना है कि आप बिफोर एंड आफ्टर द मील, वॉशिंग बाय वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, जो अभी हमने किया है पहले वर्कशीट में. वाई डू वी नीड टू क्लीन आर बॉडी पार्ट्स, तो वो बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना क्यों ज़रूरी है, टू कीप, टू स्टे, वी मस्ट. तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे है ना, ये देखिए, वी मस्ट, आई मस्ट केयर फॉर देम है ना, आई मस्ट केयर फॉर ऑफ देम. तो ऐसे ही यहाँ पर मस्ट बहुत ज़रूरी है ये करना, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे. तो वी मस्ट क्लीन आर बॉडी पार्ट्स टू स्टे healthy and happy. हेल्दी और खुश रहने के लिए हमें इन्हें क्लीन रखना चाहिए. आई होप आपको ये समझ आ गया. चलिए नेक्स्ट. अब देखिए बेटा, सर्कल द थिंग्स दैट विल हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ क्लीन. हमें वो चीज़ों को सर्कल करना है जो हमें क्लीन रहने में मदद करते हैं, साफ़ रखने में, अपनी बॉडी को साफ़ रखने में. तो देखिए, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं हम, टूथब्रश का यूज़ करते हैं क्लीन रखने के लिए, फिर टूथपेस्ट यूज़ होता है अपने टीथ को क्लीन करने के लिए. अब यहाँ देखिए, हमें क्या पूछा गया,
दैट विल कीप अस दैट विल हेल्प अस टू कीप आर सेल्फ क्लीन। हमें खुद को क्लीन रखने में, जब सफाई में, यहाँ पे देखिए मॉप मुझे खुद को हेल्प नहीं करता, सिर्फ खुद को क्लीन रखना है तो क्या आएगा, टॉवल। घर की साफ सफाई के लिए मॉप की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए कॉम, बट, यस वेरी गुड, सोप। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखिए